नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। हम चर्चा स्वास्थ्य संबंधी ही करेंगे अथवा आपका जिसमें हित होता है उसी की चर्चा करेंगे। 2020 के अंदर कुछ मनोरंजक बात भी करते हैं तो कुछ लोगों को उससे आपत्ति हो सकती है। हम इस बात को बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है, क्योंकि आदमी को 24 घंटे के अंदर 3 मिनट खुल करके सबके सामने नहीं तो अपने मन के अंदर हंसना चाहिए। हंसने से जिस तरह बंद गुलाब की एक एक कली खुल जाती है, इस तरह आपके शरीर की जितनी नसें हैं वो सब सक्रिय हो जाती है महज 3 मिनट के अंदर। आप इतनी ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं जो आपको दिन भर ताज़ा बनाए रखेगी। ये जरूरी है, इसलिए इसे कोई गलत तरीके से न लें। ये भी आपके हित की बात है और ऐसा हम कहते भी नहीं हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा भद्दा हो, ऐसा हम कहते भी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो कहना ही होगा ताकि आप हंसें। और हम अगर हर समय खुद अपने आप को सीरियस बना करके आपके सामने हाजिर होते रहें तो ये भी बात ठीक नहीं। देखो, आज का जो मैं वीडियो का टाइटल दूंगा, अपना दामन बचा के चलो। आयुर्वेद और होम्योपैथी और यूनानी और अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ, संसार के अंदर जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो सब श्रेष्ठ होती है। कुछ नापाक लोग, कुछ अज्ञान लोग, कुछ लालची लोग इन सुंदर सुंदर फूलों के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। उनको खिलने के पहले ही मुरझा देते हैं और महज 4 पैसे अधिक कमाने के लालच में हमने देखा कल एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिसे भगवान ने सब कुछ दिया है, रूप दिया है, यौवन दिया है, खूबसूरती दी है, बोलने का अंदाज दिया है, उम्र दी है 22 साल की। आयुर्वेद
से उसे उपाधि मिली है और वो लोगों का इलाज कर रही है। कितना अच्छा अवसर उसे मिला है अपने जीवन को सार्थक बनाने का, जनहित के लिए कल्याण करने का। लेकिन जब हमने उसका वीडियो सुना, इस रूप में कातिल निकलेगा ये हमें उम्मीद न थी। आप हम पे कितना भरोसा करते हैं और हम आपका भरोसा तोड़ दें, आपकी आत्मा कितनी दुख पाएगी। तो आत्मा सभी की एक ही होती है। अरे जो रोगी है, जो बीमार है, जो आम आदमी है, जो इस देश की जनता है, उनके हित के लिए तुमने पढ़ाई करी है कि तुम पढ़ लिख करके इनको अच्छी दवा से इनकी बीमारियों का नाश करो और 2 पैसे कमाओ, अपना परिवार का भरण पोषण करो, कार चलाओ, सब साधन जुटाओ, कोई गलत नहीं। एसी में रहो, कोई गलत नहीं। लेकिन तुम इतने लालची भी मत बनो कि तुम अज्ञान का दीपक जलाने लगो। अपने इन हाथों से ये दीपावली के अंदर दीप अज्ञानता के नहीं जलते, ज्ञान के दीप जलाओ। एक सवाल ये नहीं कि पुरुष अगर कोई सेक्स का सब्जेक्ट डॉक्टर लेता है तो उसे अपने परिवार के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। वो समझते नहीं हैं कि जिस तरह आदमी का हाथ होता है उसी तरह आदमी का लिंग होता है। जब अंगूठे में तकलीफ होती है तो आप सामने अंगूठा कर देते हैं, पट्टी कर देता है डॉक्टर। ठीक उसी तरह लिंग भी इस शरीर के ऊपर है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आदमी सभ्य रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अपने गुप्त स्थान को ढके रखता है। ये एक सभ्यता है और इस सभ्यता को निभाना चाहिए। ऋषि हो या मुनि हो, कैसा भी ज्ञानी हो, वो एक लंगोटी ही रखेगा, लेकिन वो एक लंगोटी रखेगा अपने गुप्त स्थान को ढकने के लिए, एक लंगोटी रखेगा। क्यों? जब वो पूरा शरीर से नंगा है तो एक लंगोटी क्यों रखता है? वो एक लंगोटी इसलिए रखता है कि उसके सामने आम आदमी आता है, उसके पास जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए जन जनार्दन आती है, तो उसे थोड़ा सभ्य की ओर बढ़ना होता है।
एक लंगोटी ही सही अपने उसको धारण करने के लिए उससे सभ्य आदमियों के सामने जो उसके पास ज्ञान है वो देना होता है। मैंने देखा, ये हुई पुरुषों की बात, अब मैं महिलाओं की बात करता हूँ। महिलाओं को महिला माँ बनती है, महिला का दर्जा सबसे ऊंचा है। वो माँ बनती है, तुमको 9 महीने तक अपने पेट के अंदर रखती है, खुद दुख पाती है लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होने देती, और तुम्हारी हर सलामती के सब काम वो करती है कि तुमको वो बिना किसी तकलीफ के इस पृथ्वी पे लाए। लड़का हो या लड़की हो, बिना किसी तकलीफ के उसको लाए। तो सबसे बड़ा दानी कौन होता है? माँ होती है, जो इतना कष्ट सह करके अपनी औलाद को पैदा करती है। पिता तो एक सारथी है, सारथी के अलावा कुछ नहीं। माँ सारथी नहीं, माँ रथ के पहिए हैं, जिसको चलना ही चलना है, सफ़र तय करना ही करना है। इसलिए संसार के अंदर माँ से ऊंचा दर्जा और किसी को हासिल नहीं, चाहे भगवान भी क्यों न हो। कोई ये कह दे कि मैंने अपनी माँ का ऋण उतार दिया, नहीं उतार सकता। एक बार क्या 1000 बार जन्म ले ले, अपनी माँ का ऋण नहीं उतार सकता। और पिता तुम्हारा जो है वो तुम्हारी माँ की हेल्प करता है। तुम बीमार होते हो तो कहते हो कि जाओ मुन्ने को दिखा के लाओ, तो तुम्हें वो अपनी गोद के ऊपर, कंधे के ऊपर लेके डॉक्टर के जाता है या कहीं जाता है, तुम्हें घुमाने ले जाता है, तुम्हें चिड़िया दिखाने ले जाता है, तुम्हें तमाशा दिखाने ले जाता है, तुम्हें खुश रखने के जितने उपाय हैं वो तुम्हारे पिता अंजाम देते हैं। माँ तो खाना बनाती है घर के अंदर। तो जिस तरह एक बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो बैलगाड़ी अच्छी चलती है। अगर एक पहिया बैलगाड़ी का निकाल दिया जाए या निकल जाए तो वो 1 इंच भी आगे नहीं जा सकती। तो इस जीवन को चलाने के लिए माता और पिता, ये बैलगाड़ी है और ये दोनों पहिए हैं जो तुम्हें अच्छी दिशा देने के लिए हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ के आने के लिए हैं, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कहाँ बढ़ता है वहाँ पहुँचाने के लिए हैं। और जो इस बैलगाड़ी को चलाता है वो होते हैं बैल या कोई भी जानवर। उसका दर्जा भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि वो तुम दोनों को
अपने कंधे के ऊपर लोड डाल करके और निश्चित स्थान तक तुम्हें पहुंचाता है, उसका दर्जा भी बहुत ऊंचा होता है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, चेतक नाम का घोड़ा था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप शक्तिशाली थे, लेकिन उनके चेतक ने अपने वफा से, अपनी अच्छाई से उनकी सेवा मरते दम तक की। दुर्गादास राठौड़, उनके घोड़े ने इतनी लंबी छलांग लगाई, शायद आज कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सकता, और अपनी जान गंवा दी। इतिहास गवाह है कि एक इस इंसान के लिए हर एक पशु पक्षी ने अपनी सेवाएं दी। तो मानव का फर्ज नहीं कि वो अपनी सेवाएं लोगों को दे, उनका हित करे। तो हमने जब YouTube खोला तो एक डॉक्टर ने, महोदय बड़ी खूबसूरत, हमने देखा भी ये कोई अच्छी नई बात बताती है, ग्रहण कर लिया जाए। अपन कोई छोटे बाप के थोड़े ही होते हैं कोई किसी को सुनने से। अपने आप को कभी भी पूर्ण मत समझो, अपने आप को कभी भी बड़ा मत समझो, अपने आप को कभी भी इस लायक मत समझो कि मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? कुछ नहीं जानते, अंधे हो तुम। तुम जानते होते तो अपने माँ बाप को अनाथालय में नहीं छोड़ के आते। तुम जानते होते तो अपने बूढ़े माता पिता को चाय पिला के फिर यहाँ कथा में आके बैठते। तुम जानते होते तो, क्या जानते हो तुम तो इतने अज्ञान हो जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम्हारे पास ये डिग्रियां दे दी, बड़े बड़े तुमको तगमे दे दिए, बड़े बड़े तुमको ओहदे दे दिए। वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट के अंदर माला पहनने का शौक हो गया, हर जगह स्वागत के अंदर फोटो खिंचाने का शौक हो गया। ये सीखे। कभी ये नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, मेरे माता पिता के साथ मेरी बहू क्या सलूक करती है, मेरे बेटे मेरी पत्नी के साथ क्या सलूक करते हैं। अपना ही अपना सोचो मत, चारों तरफ देखो। ये भगवान ने जो तुमको दो चक्षु दिए हैं, दो आंखें दी है, ये सामने ही देखने के लिए नहीं दी। जितने संसार के अंदर प्राणी हैं उनमें से श्रेष्ठ दर्जा तुमको मिला है कि तुम अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकते हो, तुम अपनी इन आँखों से चारों तरफ देख सकते हो, तुम अपने इन पैरों से आगे भी चल सकते हो, पीछे भी चल सकते हो, तुम पहाड़ को खोद के दरिया निकाल सकते हो। ये शक्ति भगवान ने सिर्फ एक मानव को दी, और उसकी दी हुई शक्तियों का तुम अपमान करते हो। उसने तुम्हारे को प्रकृति दी, उस प्रकृति को तुम नष्ट कर रहे हो।
उसने तुम्हें ज्ञान दिया, उस ज्ञान का तुम दुरुपयोग कर रहे हो। भगवान कब कब जन्म लेंगे, भगवान कब कब इस पृथ्वी का पाप को हटाएंगे। भगवान कुछ नहीं होते। भगवान किसको कहते हैं? लोगों ने भगवान को समझा नहीं, लोगों ने ईश्वर को समझा नहीं, लोगों ने मालिक को समझा नहीं कि वो कौन है। किसी ने राम कह के पुकारा, किसी ने कृष्ण कह के पुकारा, किसी ने अल्लाह कह के पुकारा, किसी ने कुछ कह के पुकारा। नहीं, वो भगवान नहीं। वो पैदा हुए और आम आदमी की तरह मर गए। उन्होंने अच्छे कार्य किए, इसलिए उनको भगवान का रूप दिया गया। राम ने अपने पिता की आज्ञा मानी, राम ने एक मर्यादा कायम की, एक संस्कृति को जन्म दिया, लेकिन उनके पिता ने नहीं किया ऐसा। एक की जगह 3 रानियां बनाई तो उसका खामियाना उनको भोगना पड़ा। ये तो आपके सामने हैं। अगर एक ही पत्नी होती तो क्यों राम को वनवास होता। कुछ समझो। उन्होंने जो कुछ किया ये संसार को ज्ञान देने के लिए, ये समझाने के लिए किया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो राम को वनवास नहीं होता, और राम को वनवास नहीं होता तो दुष्ट रावण का नाश नहीं होता। इसलिए अपने आप को राम बनाओ। ये राम जो पैदा हुए ये मर गए, ये कृष्ण जो पैदा हुए ये मर गए, ये और जितने देवी देवता पैदा हुए सब मर गए, कितने फरिश्ते हुए सब मर गए। कहाँ चले गए वो? और आज हम उनको क्यों पूछते हैं? उनके कार्यों से। उन्होंने जो चीज़ स्थापित करके गए हैं, इस वजह से हम उनको पूछते हैं। राम तो अलग ही है, कृष्ण तो अलग ही है, इस संसार का मालिक तो कोई और है जिसका कोई नाम नहीं। उसको किसी ने समझा नहीं, उसको किसी ने अपने जहन के अंदर उतारा नहीं, उसको किसी ने इज्जत नहीं दी। वो कौन है? किसी को पता नहीं कि वो कौन है। वो है जो इस संसार का मालिक है, जिसने राम को पैदा किया, जिसने कृष्ण को पैदा किया, जिसने और बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको पैदा किया, और समय समय पे उनको अपने आगोश के अंदर ले लिया। तो ये अगर भगवान होते तो ये क्यों मृत्यु को प्राप्त होते? भगवान अलग है। उसको तुम किस नाम से संबोधित करोगे? उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं। उसको तुम देख नहीं सकते अपनी इन आँखों से। उसको जब तुम देख सकते हो तो तुम्हें अपने आँखों के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, सबसे पहले उसे हटाना होगा। और जिस दिन तुम अपने अज्ञान के पर्दे को हटाओगे तो तुम्हें असली भगवान के दर्शन होंगे, और तुम्हें मालूम होगा कि अरे अपन ने तो इन छोटे मोटे राम लक्ष्मण को इनको पूजा है, असली भगवान तो ये है। ये कौन?
मुझसे सवाल किया कि आप ये कहते जा रहे हैं कि ये नहीं और है, तो वो और कौन है बताओ। बताते हैं। हम सिर्फ उनका परिचय ही जानते हैं, बताते हैं। जितना जानते हैं उतना ही बताएंगे। वो जिसने इस पृथ्वी का निर्माण किया, वो जिसने चंद्रमा का निर्माण किया, वो जिसने सूर्य को गति दी, वो जिसने हरियाली दी, वो जिसने पानी दिया, वो जिसने समुद्र पैदा किए, वो है इस संसार का रचयिता, वो है भगवान। और तुमने उसको भुला दिया, उसकी दी हुई अमूल्य धरोहर का नाश कर दिया। वो एक एक का हिसाब रखता है। जब जब भी पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता है तो वो किसी न किसी, खुद नहीं आता, उसे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो पैदल चल के नहीं आता, वो हवा में उड़ करके नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है। वो हर कण के अंदर मौजूद है, हर जगह वो अपनी लीलाओं का मंचन करता है। उसका कौन नाम निकाल सकता है? तुम लेटे हुए हो, तुम सो रहे हो, आकाश से बिजली गिरती है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं सचेत किया कि ये बिजली गिरेगी, तुम मरोगे? किसने गिराई उनके ऊपर बिजली? कहाँ से पानी कैसे इकट्ठा होता है? मानसून आ गया, समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर बादल बन गए और वो बरसते हैं। जो तुम जान गए वो बता दिया। बिना मानसून के भी तो बारिश खूब होती है, बिना मानसून के भी तो समुद्र लहराते हैं। वो कैसे? तुमने उसको भुला दिया, उस भगवान को भुला दिया जो इस सृष्टि का रचयिता है। उसको याद करो, जो तुम्हें इस पृथ्वी पर लेके आया है, उसको याद करो। वो तुम्हारे घर में भी है। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए तुम्हारे घर में है। तुम्हारे घर में कौन है? तुम्हारे घर में तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता है। वो एक उसकी रचना है। तुम उनके अंदर उसके दर्शन करो। किसके? वास्तव में जो भगवान है उसके दर्शन करो। इस छोटे मोटे पत्थरों को पूजने से क्या होता है? एक मन को तसल्ली, अलावा इसके कुछ नहीं। अपने दिल को साफ रखो, अपने दिल के अंदर दूसरों के प्रति दया रखो, अपने दिल के अंदर मेल न रखो, अपने दिल के अंदर सेवा की भावना रखो, अपने दिल के अंदर ये रखो कि मैं आज किसी का तो अच्छा करूं। वो भगवान है, उसको कभी देखा है तुमने? तुम्हें कौन आदेश देता है? तुम्हें कौन कहता है कि सामने पानी है, मत जाओ, डूब जाओगे? तुम्हें कौन कहता है कि सामने आग लगी हुई है, इसमें गिर जाओगे, मर जाओगे? तुम्हें कौन सावधान करता है? बताओ मेरे को। वो भगवान है, उसको पूजो, जो तुम्हें हर पल तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हारी तो क्या, तुम जैसे
बिना गिनती के प्राणी मात्र की रक्षा करना उनका काम है। उनके काम के अंदर तुम हस्तक्षेप ना करो, उनकी बनाई हुई चीज़ों को तुम नष्ट ना करो, उनके दिए हुए ज्ञान को तुम तोड़ मरोड़ के पेश ना करो। यही भक्ति है, यही शक्ति है। तो हम देखो वीडियो बड़ा बन जाता है। हमें एक जगह से फोन आया कि हमारे सत्संग है और आप आकर के कुछ दो ज्ञान की बातें बताएं। तो हमने उनको जवाब दिया कि हम अभी इस लायक नहीं बने कि हम अकेले और 10 आप को समझा पाएं। इतना ज्ञान अभी हमें नहीं प्राप्त हुआ। हम बहुत छोटे जीव हैं, हमें हमारे हाल पे ही रहने दो। हमारे लिए कोई सिंहासन की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए कोई रेल की टिकट की बुक कराने की ज़रूरत नहीं, हमें बुलाने के लिए कहीं तुम्हें होटल करने की ज़रूरत नहीं। हम नहीं आएंगे। हम जब आएंगे कि हम कुछ जानेंगे, जब आएंगे। तो डॉक्टर महोदय को हम सुन रहे थे। अरे एक आयुर्वेद का डॉक्टर एक स्प्रे को बेचता है। ओहो, और वो स्प्रे लिंग के ऊपर स्प्रे किया जाता है। आहा, क्या करने क्या करने क्या करने। बहुत तरक्की की आयुर्वेद ने। आयुर्वेद में इस तरह के स्प्रे क्यों आयुर्वेद का कुर्ता पजामा पहना दिया तुमने एक शैतान को? शैतान को शैतान ही रहने दो। उसको क्यों आयुर्वेद का जामा पहना करके और तुम अपनी जेब भर रही हो? जानते नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा आराम है, आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं, आपको भस्म खाने की ज़रूरत नहीं, आपका पैसा बचेगा। ये स्प्रे बस इसको यूँ कर लो और टनाटन हो जाओ। अरे एक जवान लड़की जिसको आयुर्वेद की उपाधि मिली हुई है और आज उसको लोग लाइक कर रहे हैं, तो लोगों का दोष नहीं। वो लोग इतना समझते ही नहीं कि ये क्या करिए, उसी को भगवान का दर्जा मान के उसकी बताई बात को स्वीकार करते हैं। क्या आयुर्वेद के अंदर ऐसी चीज नहीं? आयुर्वेद के अंदर ऐसे ऐसे लेप हैं कि अगर एक लेप लिंग के ऊपर करके पट्टी बांध लो, 6 दिन आदमी घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहेगा, उसका लिंग तना हुआ रहेगा। वो है आयुर्वेद। उसको नहीं जाना, उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसको जानने के लिए तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, तुम्हें कई कांटों के अंदर उलझना पड़ेगा, तुम्हें अपना बहुत कुछ वजूद खोना पड़ेगा, तब तुम्हें जाकर के उसकी प्राप्ति होगी। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी रुकावटें उनके मार्ग में आई। उनसे शक्तिशाली तो तुम नहीं। तब जाकर के वो संजीवनी बूटी लेकर के आए और तुम जुम्मा तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुआ इस कुर्सी पे बैठे हुए और
तुम कह रही हो कि ये हमें संजीवनी मिल गई, इसका स्प्रे करो। जानते हो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? स्प्रे के अंदर केमिकल होते हैं, स्प्रे के अंदर ऐसे चीज होते हैं जो तुम्हें चमड़ी का कैंसर पैदा कर देंगे। अरे तुम 1 महीना कर लो, 2 महीना कर लो, 3 महीना कर लो, कुछ नहीं होगा। तुम दूसरों को भी कहोगे कि ये बुढ़ा झूठ बोलता है, कुछ नहीं हुआ, मैं 3 महीने से स्प्रे कर रहा हूँ। नहीं होगा, और जब होगा तो वो किसी को कह करके नहीं होगा, और जब वो होगा तो उसका इलाज नहीं होगा। तब तुम उसका पता भी नहीं लगा पाओगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, तब हुआ, जब हुआ। ये न पूछो तो अरे वो तो डॉक्टर नहीं, आयुर्वेदाचार्य नहीं, वो तो कसाई है जो अपने छुरे तुमको बेचना चाहती है कि इसको लो, इसकी धार से मीठी मीठी खाज करो और मेरे को पैसा दो। उसने ये कभी नहीं सोचा कि इसका इस्तेमाल करने वाले उनको क्या क्या तकलीफ़ें होगी, क्यों नहीं सोचा? अरे सरकार पैसा देती है उनको, 70-80 हज़ार रुपया तनख्वाह देती है, और आयुर्वेदाचार्य है तो कोई भी डॉक्टर का जाया भूखा नहीं मरता, कोई ना कोई तो रोटी दे ही जाता है। कैसा भी डॉक्टर, अनजान डॉक्टर हो, उसके पास 2-4 रोगी तो पहुंच ही जाते हैं। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इस तरह के स्प्रे बेचती हुई मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, और धूम धड़के से ये कोई तरीका नहीं। अरे ये स्प्रे क्या है, केमिकल है इसके अंदर, और ये तुम्हारी लिंग की टोपी के ऊपर छिड़कने वाला एक जहर है। उसको छिड़कने से तुम्हारी जो लिंग की टोपी के अंदर की जो नसें हैं, जिस तरह आदमी का डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और उसे क्लोरोफार्म सूंघाते हैं, तो उसकी भी एक निश्चित अवधि होती है कि डॉक्टर उसको सूंघाने वाला अलग होता है, स्पेशलिस्ट। कितने घंटे का तुम्हारा ऑपरेशन है, उस हिसाब से मैं इसको क्लोरोफार्म दूँ। डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अगर 1.25 घंटे का ऑपरेशन है तो डॉक्टर को कहना पड़ेगा 1 घंटा। कहीं डॉक्टर स्लो हो गया तो, कहीं डॉक्टर को बाथरूम आ गया तो, कहीं डॉक्टर को कुछ हो गया तो उसे उस काम में लगने के बाद में फ्री नहीं होना जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। और उसके अंदर अगर कोई विलंब हो गया और रोगी बीच में होश आ गया, क्या होगा आप जानते हो क्या होगा? तो एक उनका सिस्टम होता है, एक पैमाना होता है कि किस तरह का ऑपरेशन है, उसमें कितना वक्त लगना है, उसमें कितने डीप से कोई चीज़ निकालनी है, उसका इस मनुष्य के शरीर के अंदर कितनी दर्द होगी, कितना खून निकलेगा, उस हिसाब से वो क्लोरोफार्म सूंघाने वाले डॉक्टर को कहते हैं कि इस तरह का ऑपरेशन है। तो वो निश्चित करता है कि क्लोरोफार्म कितना दिया जाए, और वो उसकी मात्रा के हिसाब से उसे क्लोरोफार्म देता है। अगर वो कम देता है तो रोगी को होश आ गया तो मर गया, अगर वो अधिक देता है, रोगी होश में नहीं आया तो भी मर गया। वो डॉक्टर से भी ऊंचा हुआ नहीं हुआ क्लोरोफार्म सूंघाने वाला।
इसी तरह जो ट्रे लेकर के बहन बेटी सिस्टर खड़ी रहती है, औजार लेके खड़ी रहती है, उन्हें मालूम है कब डॉक्टर को कौन सी कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, कब किस औजार की ज़रूरत पड़ेगी, पहले से ही पूरी तैयारी होती है। तब जा कर के एक सर्जरी पूरी होती है, मनुष्य को जीवन मिलता है। चाहे वो सर्जरी बाईपास हो, चाहे वो यूट्रस निकालना हो, चाहे वो ट्यूमर्स निकालना हो, चाहे वो कोई भी सर्जरी क्यों ना हो। वो है भगवान जो जिनके हाथ में तुम्हारे प्राण हैं, जिनके हाथ में तुम्हारी मौत है, जिनके ज्ञान से तुम ठीक होगे, जिनके अज्ञान से तुम परलोक सिधाते होगे, वो है भगवान। वो ज्ञानी होने चाहिए, वो ध्यानी होने चाहिए, वो सब कुछ होने चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का भला होता है। तो आयुर्वेद की कुर्सी तुमको बैठने को मिली, इसलिए नहीं मिली कि केमिकल का छिड़काव तुम लोगों के लिंग के ऊपर करो, और वो भी तुम एक स्त्री वैद्य होकर के 4 पैसे कमाने के लिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कैसे कह दिया उसने कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? पानी का स्प्रे करके देखो ना, नहीं होगा कोई साइड इफेक्ट। करके देखिए आप पानी का स्प्रे। कोई रोगी इतने गहराई में नहीं जाता। रोगी एक गाय की तरह होता है, सीधा सादा रोगी होता है। उसे तुम जहाँ ले जाके खूंटे पे बांध दो, गाय की तरह वो बन जाता है। जो डालोगे वो खा लेता है, जो पिलाओगे वो पानी पी लेता है। तुम तो समझते हो, ओ तुम समझते हुए भी ये पाप कर रही हो या कर रहे हो। मैं किसी एक के लिए नहीं कहता, मैं भी लिंग वर्धक तेल बेचता हूँ, लेकिन वो एक शास्त्रोक्त चीज़ है, उसके अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है। वो कई तेलों का मिश्रण है। जिस तरह आप सब्जी के अंदर 4 चीज़ें और डालते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, जीरे का बघार देते हैं, हींग का छोंक देते हैं, लहसुन का तड़का देते हैं, ठीक इसी तरह आयुर्वेद में लिंग को सही करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, सक्रिय करने के लिए कई तेलों की व्यवस्था की है। वो दो, और एक एक स्प्रे के अंदर 500 700 रुपया कमाना, और दिन के अंदर इतने बड़े मुल्क के अंदर यूट्यूब के द्वारा कम से कम 150 रोगी तो फंसने ही फंसने हैं। क्या करेगी वो इन पैसों को बटोर करके? वो सबको प्यारी लगती है घर के अंदर। बहू है तो सास कहेगी हमारी बहू बहुत होशियार है, पति कहेगा कमाऊ पत्नी है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम इन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। कोई जुबान नहीं खोलेगा। इतने वैद्य देखते हैं, इतने समझदार लोग देखते हैं, किसी ने भी कमेंट्स में नहीं लिखा कि ये गलत है। क्योंकि आज हर आदमी डरा हुआ है, आज हर आदमी सहमा हुआ है। अरे ठीक है, ये जो दे रही है वो सही दे रही है, ले लो। कितना विश्वास करके तुम्हारे पास आता है, और तुम हीरा भस्म की जगह उसे आटे की मैदे की पुड़िया पकड़ा देते हो। तुम स्वर्ण भस्म की जगह उसे गेरू की मिट्टी पकड़ा देते हो।
क्यों अन्याय करते हो? वो अपना क्या क्या बेच करके अपना इलाज कराता है, क्या 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 बताएं हम। कोई से 4 रुपए सैकड़ा ब्याज का रकम लेकर के तुम्हारे पास इलाज कराने आता है। तुमने कभी पूछा कि तुमने पैसे की व्यवस्था कैसे की, कहाँ से की? तुम क्यों पूछोगे? तुम्हारे को तो पैसों से मतलब है। तुम इतना ही समझ लो कि ये आदमी मेरे पास इलाज कराने के लिए आया है और ये बड़ी मेहनत से पैसा कमा के लाया है। मेरा ये धर्म बनता है कि मैं इसको अच्छी चीज़ दूं। एक इतनी सी बात अपने दिल के अंदर, जो भी चिकित्सक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, वो अपने दिल के अंदर इस बात को बसा ले तो इस संसार का कल्याण हो जाएगा। इस संसार के अंदर हरियाली हो जाएगी। इस संसार के अंदर कहीं लड़ाई नहीं होगी, कहीं झगड़े नहीं होंगे, कहीं फसाद नहीं होंगे। एक धर्म का राज होगा, एक छत्र राज होगा, एक सच्चाई का राज होगा, एक ईमान का राज होगा। उसको हम कहते हैं कि वो सृष्टि का मालिक, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही राम है, वही रहीम है, वही कबीर है, वही नानक देव है, वही रेदास है। वो हैं भगवान जो अपना सब कुछ तुमको दे के गए हैं। तुमने उनको भुला दिया और पत्थरों से सिर टकराते हो। खून नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? उतार लो कुछ बातें अपने मन के अंदर। इस तरह का कोई भी स्प्रे आयुर्वेद में नहीं, और अगर है तो उसका तिरस्कार करो। इस तरह की बाजार के अंदर कहीं जेल मिलती है। 1-2 दफ़ा हम भी लेके आए थे। भाई नया आदमी क्या करे, वो तो देखेगा तो सही ना कि ये क्या है। जब देखा 1-2 को, अरे इसमें तो केमिकल है। वो केमिकल जेल में हो चाहे रेल में हो, उसको स्प्रे का रूप दे दिया। तो एक गधे को अच्छे कपड़े पहना के तुम घोड़ा बना रहे हो। गधा तो गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, हाथी हाथी ही रहेगा। तुम ही रहोगे, हम ही रहेंगे। समझ लो कि ये बुढ़ा क्या बात कह के गया है। मेरे जितने चाहने वाले, मुझे जितने पसंद करने वाले, वो ये सोच लें कि मैं भी 2 पैसे का लालची आदमी हूँ। मैं भी एक मामूली इंसान हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, कभी नहीं कहा मैंने। लेकिन मैं इतना अत्याचारी भी नहीं, मैं इतना बेईमान भी नहीं, मैं इतना गद्दार भी नहीं कि मैं तुम्हें मार दूं, मैं तुम्हारे साथ धोखा कर दूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। इतना नहीं। मुझको थोड़ा आटा चाहिए, वो तो मैं आपसे लूँगा। मैं अपनी रोटी खा लूँगा, थोड़ा बच जाए, कोई आ गया तो उसको खिला दूँगा। इतना तो मैं करूँगा। ये मानव का धर्म। संत कबीरदास जी क्या कह गए हैं कि साईं इतना ही दीजिए, जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए। इस एक मंत्र को अपने जीवन में उतार लो, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। आज रतन टाटा रतन है, रतन। ये कहाँ लगते हैं अंबानी फंबानी, जिनके कितनी सुरक्षा, जिनके कितने हेलीकॉप्टर छतों पे आते हैं। रतन टाटा रतन हैं। वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी चाय पी लेते हैं। वो जानते हैं, वो सत्य को जान गए कि मैं एक मामूली इंसान हूँ।
और मुझे भी इसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते से सारी संसार चली गई। और जब आदमी की मृत्यु होती है तो एक गरीब से गरीब आदमी को मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर हरिद्वार में ले जाके फेंकते हैं, और एक अमीर से अमीर आदमी को भी एक कुल्हड़ के अंदर डाल के हरिद्वार में फेंकते हैं। एक बड़े से बड़े आदमी को खा के सुपर्द कर देते हैं और एक मजदूर को भी खा के सुपर्द कर देते हैं। कहाँ गया उसका वैभव, कहाँ गया उसका बोलचाल, कहाँ गई उसकी दबंगता, कहाँ गई? जब ये मालूम है कि अपना ये हश्र होगा तो अपने आप को संभालो और एक वर्त लो कि हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हम किसी का बुरा तो नहीं करें। अगर इतना ही तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। माता पिता तुम्हारे घर हैं, उनकी सेवा करो। तुम्हारे घर में गाय बंधी है, उसकी सेवा करो। तुम्हारे घर में बकरी बंधी है, उसकी सेवा करो। इनके अंदर दर्शन करो, इनकी आँखों में देखो, तुम्हें भगवान नजर आएगा। कांटों से अपने दामन को बचा के रखो, कांटे बहुत हैं। थैंक्स।